हेलो फ्रेंड्स। आज दोपहर में जब नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को मैंने लाइव देखा और उसके बाद जो भी मेरे मन में विचार थे वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस देख के मेरा दिल किया कि मैं एक और वीडियो, जो कुछ बातें उस वीडियो में मैं नहीं बोल पाया, वो भी आपके सामने रखूं। इससे दो काम होंगे। देखो, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ों को भुक्तभोगी हूँ, इन चीज़ों को बड़े अच्छे से रियलाइज़ करता हूँ। तो एक तो इससे मैं अपनी बात आप तक रख पाऊँगा, दूसरा इससे आपको भी एक तरह के थोड़ा वेंट मिलेगा, आपकी भावनाएं भी शायद मेरे थ्रू निकल पाएँ। तो देखो, अभी कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, जब कोविड का टाइम था और डॉक्टर्स ने दिन रात मई और जून में क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में पीपीई किट पहनकर और मास्क, फेस शील्ड, कैप्स और गाउन्स पहन के काम किया है। अपनी जान को हथेली पे रख के काम किया और उस दौरान डॉक्टर्स की बहुत सराहना भी हुई। और मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक उस समय की वीडियो भी शेयर करूंगा कि उस समय हम क्लिनिक पे कैसे काम कर रहे थे और हमारे एफर्ट्स को बहुत सराहा गया और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पे हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की। तो उस समय डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे थे, सबने देखा कि कैसे ये लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं और उसका उन्हें इनाम भी मिला और लगा कि शायद अब हमारे देश में सिस्टम बदल रहा है और डॉक्टर्स की सचमुच में अब उस तरह की अनदेखी नहीं होगी जैसी हम पास्ट में देखते रहे। और कुछ समय तक वो रवैया ऐसा रहा भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें फिर से अपने ढर्रे पे आ गई। और उसी कोविड के दौरान ये नया सिस्टम चला कि जो एग्ज़ाम्स वगैरह का पैटर्न था वो सब चेंज हो गया। जैसे पहले नीट पीजी का एक बिल्कुल सेट पैटर्न था कि जनवरी में एग्ज़ाम होता था और मार्च में एडमिशन हो जाते थे। इंटर्नशिप एमबीबीएस करने के बाद दिसंबर में वो ख़त्म होती थी, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता था, मार्च में एडमिशन होता था। कोविड ने इस साइकिल को ब्रेक कर दिया और कहीं ना कहीं मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से उसी साइकिल को लाना चाहते हैं। इसलिए ये भी कोई ज़्यादा इस बात में सीरियस नहीं है कि स्टूडेंट्स का टाइम ख़राब होगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो, लेकिन इनका रवैया देख के तो ऐसा लगता है। अब एक बात बताइए कि इवन काउंसलिंग का भी कोई शेड्यूल नहीं निकला है, लेकिन लगातार जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं उनके फ़ोन मुझे लगातार आते हैं कि आप हमें संपर्क करें हमसे, हम आपका एडमिशन कराएंगे। अभी शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है और उसके बावजूद वो फ़ोन कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। मतलब उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि काउंसलिंग डिले हो रही है या स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ रहा है या कुछ भी। इसी तरह से जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने जैसे ही ये थोड़ा सा लंबा चला, इधर से ध्यान खींच के उन्होंने INI CET एग्ज़ाम की तरफ अपना पूरा फोकस कर लिया। उसी के हिसाब से कोर्सेज और ये सब उनके भी फोकस में, कहीं भी ये नीट पीजी की जो काउंसलिंग डिले हो रही है ये कहीं भी नहीं है। इसी तरह से आप देखें कि YouTube पे बहुत सारे जो एडमिशन्स कराते हैं लोग, काउंसलर टाइप, उनके वीडियोस लगभग हर रोज़ आ रहे थे। लेकिन अब सिर्फ नीट पीजी के जो सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन हियरिंग होती है उससे 1-2 दिन पहले वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद वो हियरिंग तक
अपने वीडियोस बताते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या होगा क्या नहीं, और कहाँ पे कट ऑफ कितनी रहने वाली है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर जो स्टूडेंट्स इस टाइम मेंटल ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, क्या उसकी कोई देखने वाला है? और जैसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं कि हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो सर्जन उसकी काउंसलिंग करता है अच्छे से। अगर हमें किसी को कोई ऐसा डायग्नोसिस बताना है तो ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ जैसे हमें चैप्टर के चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि उसको उसकी जो बड़ी बीमारी है उसके बारे में एकदम से नहीं बताना, आराम आराम से बताना। लेकिन एक बात बताइए, चलिए चाहे हमारा एडमिशन इस बार जनवरी में ही हो, लेकिन कोई भी एमसीसी या एनबीई या हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई भी ऑफिशियल आके 5 मिनट का वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा बना के हमारी एंग्जाइटी को कम नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी को कम नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स की एंग्जाइटी को कम नहीं कर सकते कि उनका क्या प्लान चल रहा है क्या नहीं। देखो, एक सीधा सा नियम है लाइफ का, जब हमें ये पता चल जाता है कि ये काम ऐसे होएगा और तब होगा, हम शांत रहते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी हमें दिमाग ख़राब करती है। अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी डिप्रेशन सब देती है। अब ये बताइए कि मार्च से अब नवंबर आने वाला है, जो भी नीट पीजी एस्पिरेंट्स और उनकी फैमिली है उनका एक ही ट्रैक माइंड चल रहा है कि नीट पीजी का पहले पेपर कब होगा, फिर रिज़ल्ट कब आएगा, फिर काउंसलिंग कब होगी, ये सब। मैं ये कहूँगा कि, और इसमें भी एक और बात जो मैं कहूँगा कि जैसे हमारी मेडिकल एसोसिएशंस हैं आईएम में, डीएम में, हर एक स्टेट में है, उनको भी ऐसा लगता है इस चीज़ का कोई या तो अता पता नहीं है या वो जानबूझ के अनजान बने हुए। अगर हम किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसका ज़रा गम हल्का होता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रोफेशन एक स्ट्रेस वाली चीज़ है। इसमें ये जो जानबूझ के और आर्टिफिशियल स्ट्रेस शुरू में ही डाल देना है, जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके एमडी एमएस में एडमिशन होना एक बहुत बड़ी घटना हमारे देश में, और इस देश के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल सिस्टम अभी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लोगों को बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन जब तुम उनकी शुरुआत ही इतने गलत तरीके से करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी डॉक्टर्स हैं, तो फिर वो इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। देखो, मुझे ऐसा लगता है, बहुत साल पहले की बात है, आपसे घटना शेयर करता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और इंडिया की टीम भी उस समय बहुत अच्छी थी और ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा अच्छी रहती थी। तो उन दिनों में 250 के करीब 50 ओवर्स के मैच में टीम चेस कर लेती थी इजीली, 260 270 तक भी ट्राई किया जा सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अराउंड 300 का स्कोर कर दिया। तो हमें ये लग रहा था कि हम तो हार जाएंगे मैच, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये प्रेशर में इंडियन टीम अच्छी खेलती है, इसलिए इंडिया के चांस हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था और हम काफ़ी सारे लोग मिलकर देख रहे थे, तो हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठे थे, वो कहते हैं इंडिया मैच हार जाएगी। हमने कहा नहीं, ये इंडिया मैच जीत सकती है क्योंकि इंडिया प्रेशर में अच्छा खेलती है। उन्होंने कहा इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं है, इंडिया ने मैच हारना ही है, उन्हें पता है।
तो प्रेशर आपको लग रहा है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें पता है इतने बन नहीं सकते, हम हारेंगे। तो जब मैच शुरू हुआ तो यही हुआ, इंडिया की टीम 35 ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। तो हमें उन बुजुर्ग की बात ठीक लगी। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि एनबी और एमसीसी पे प्रेशर है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। चाहे हमारा सिस्टम कैसे भी काम करे, चाहे स्टूडेंट्स कितने भी दुखी रहें, उनकी फैमिली कितने भी स्ट्रेस में रहे, चाहे काउंसलिंग नवंबर में शुरू हो या दिसंबर में या जनवरी में, उनको कोई प्रेशर नहीं है। नहीं तो ये बताइए कि एक नोटिस लिखने में 5 मिनट बात करने में उन्हें कौन रोक रहा है। और अंत में मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करके मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि वो सब लोग जिन्होंने हेलीकॉप्टर से हम पर फूल बरसाए थे और जो अब अपने अपने कामों में और अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में और अपने अपने इलेक्शंस लड़ने में लगे हुए हैं, वो थोड़ा समय निकाल के स्टूडेंट्स की समस्या की तरफ ध्यान दें। और मैं आपको बता दूं, मेरे को सिर्फ ये दिल से पीड़ा है, मैं दिल से आपकी समस्या से कनेक्टेड हूँ। मेरे किसी अपने परिवार के सदस्य का एडमिशन नहीं स्टेज पे है, लेकिन जो भी बच्चा नीट पीजी की इस त्रासदी को फेस कर रहा है वो मेरा ही बच्चा है। और मैं इस चीज़ को दिल से बहुत आहत होकर ये वीडियोस बना रहा हूँ। और मैं अपने लेवल पे कोशिश करूँगा कि मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको मैं बोलूँ कि इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे को कम से कम जल्दी से जल्दी सुना जाए। अगर एक हार्डकोर क्रिमिनल, एक बड़े बॉलीवुड स्टार, उनके रात को 2-2 बजे हियरिंग होके उनको बेल मिल जाती है, तो इतने स्टूडेंट्स का भविष्य जहाँ दांव पे लगा है, वहाँ किसी सैटरडे या संडे को आधा घंटा लगा दें, सिर्फ आधा घंटा, माननीय जज, माननीय कोर्ट, सिर्फ आधा घंटा अपना दे दें इन स्टूडेंट्स को, इनकी समस्या हल हो जाएगी, इनकी भी दिवाली बन जाएगी। धन्यवाद।